हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम शिक्षा और नैतिकता से संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत वर्षों में हमने देखा कि नैतिकता और शिक्षा से प्रश्न निरंतर आते रहे हैं। इसका कारण ये है कि वर्तमान का जो बदलता हुआ परिवेश है उसमें सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइबर क्राइम, कुछ ऐसे नए नए तत्व जुड़ते जा रहे हैं जिसने शिक्षा को तो बढ़ाया है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। हम समाज में लोगों के ज्ञान के चरम को देख सकते हैं, लेकिन अनैतिकता के चरम को भी देख पा रहे हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर ज्ञान तो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इतने से प्लानिंग करना, दिल्ली राजधानी जैसे देश में राजधानी जैसी जगह पे बम ब्लास्ट करना एक बहुत ही बड़े ज्ञान के प्रतीक के रूप में उभर के आया। लेकिन अनैतिकता की भी पराकाष्ठा हमें दिखी, क्योंकि निर्दोष लोगों को मारना अनैतिकता का ही एक पराकाष्ठा हो सकता है, जिसके पीछे किसी कारण को नहीं देखा जा सकता। इन बदलते हुए परिवेश में शिक्षा और नैतिकता के मूल्यों को जोड़ना और बच्चों तक यह बात पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो बदलते इस परिवेश में शिक्षा तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें नैतिकता का निरंतर पतन हो रहा है। यही कारण है कि परीक्षाओं में भी शिक्षा और नैतिकता के प्रश्नों को पूछा जाता रहा है। तो आइए देखिए कि इसमें हम क्या क्या कंटेंट कर सकते हैं, कैसे एक निबंध को लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो हमारे पास प्रश्न यही आता है कि आखिर शिक्षा से ऐसा क्या होता है और नैतिकता क्या होती है। तो अगर हम लोग शिक्षा पर बात करें कि शिक्षा ऐसा क्या है और नैतिकता क्या है, तो शिक्षा से हमें क्या होता है? शिक्षा से किसी भी व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के जो बौद्धिक विकास होता है, वह किससे होता है? वह शिक्षा से होता है। बौद्धिक विकास के साथ ही व्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता है। क्षमता का भी विकास होता है, उसके बाद उसके विवेक का विकास होता है। विवेक का उसकी ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होती है, जानकारी मिलती है। जानकारी किसी भी चीज को कैसे करना है, क्या करना है, किसी भी काम को सही तरीके से करने की, सही तरीके की जानकारी होती है। उससे भी ज्यादा क्या होता है? किसी भी परिस्थिति का ज्ञान होता है। परिस्थिति परक क्यों? क्योंकि बदलते हुए परिवेश में कैसा निर्णय लेना है, विद्यालय में कैसा व्यवहार करना है, कार्यालय में कैसा व्यवहार करना है, ये सभी चीजें हमें क्या होती हैं? शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं। तो शिक्षा के लिए अगर ढूंढना शुरू किया जाए कि शिक्षा क्या देती, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हमें मिलेंगे जो हम अपने निबंध में जोड़ सकते हैं। तो जागरूकता भी कहाँ से आती है? जागरूकता भी हमें शिक्षा से ही मिलती है। ठीक है, शिक्षा से भी। और विवेक से निर्णय लेना, किसी कार्य को तीव्र गति से करना, किसी काम को अच्छे से करना, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, किसी को कैसे सम्मान देना, ये सभी हमें क्या शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है। अब यदि यही बात हम नैतिकता की करें कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या है, नैतिकता से क्या होता है, फिर हम जोड़ेंगे कि ऐसे कैसे हम शिक्षा और नैतिकता को एक साथ जोड़ना चाहिए। यह शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा, उसके पीछे क्या कारण है? तो जो हमारी नैतिकता होती है वो क्या करती है? वो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, चरित्र क्या, सद चरित्र आप कह सकते हैं कि चरित्र का क्या होता है? निर्माण होता है। चरित्र निर्माण का कार्य हमारी नैतिकता करती है। जिम्मेदारी का जो बोझ होता है, जिम्मेदारी, बोझ नहीं कहते, जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी का जो बोध होता है वह भी हमें नैतिकता से प्राप्त होती है। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण मतलब हम किसी काम को करना चाहते हैं, वह कार्य सिर्फ हमारे हित में हो, ऐसा करने पर क्या होता है? दूसरों को बाधा उत्पन्न होती है। तो यह आत्मनियंत्रण है वो भी क्या होता है? शिक्षा से, सॉरी, नैतिकता से हमें मिलती है। और उसके साथ ही मानवीय संबंधों की जो ना जानकारी है, संबंध संबंधों की हमें जानकारी किससे होती है? नैतिकता से होती है। तो नैतिकता एक ऐसा मुद्दा है जो किससे कैसा व्यवहार करना है, या हमने जो ज्ञान को सीखा उसे व्यवहारिक रूप में समाज में कैसे प्रस्तुत करना है, या कार्यालय में कैसे ये सभी हमारी नैतिकता पर निर्भर करता है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर हम ज्ञान का सही रूप में उपयोग नहीं करते, तब भी एक समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मात्र ज्ञान की वृद्धि कराती है, लेकिन उसे कहाँ उपयोग करना है ये हमें नैतिकता ही सिखाएगी। अगर इसके लिए हम परमाणु का ले लें, तो उसी परमाणु से क्या, परमाणु से हम बम भी बना सकते हैं।
और परमाणु से बिजली बना सकते हैं। मतलब एक ही तत्व है जो क्या कर सकता है, एक तो नष्ट विनष्ट कर सकता है, सभ्यताओं को नष्ट कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, रोशनी का निर्माण कर रहा है, यानी कि जीवन की रोशनी भर रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हम उसे बम बनाने में प्रयोग कर रहे हैं, इसका विनाशकारी उपयोग कर रहे हैं, या बिजली बनाने में परमाणु का उपयोग कर रहे हैं। ये किस पर निर्भर करता है, ये हमारी नैतिकता पर। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो हमें बता रहा है कि परमाणु है जिसपे ऊर्जा संचित है और उसका उपयोग करना है, लेकिन हमारी नैतिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इस परमाणु का उपयोग किसी के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए, बिजली निर्माण के लिए कर रहे हैं, कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा और नैतिकता दोनों किसी भी समाज में चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा वह है जो चरित्र का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि सही गलत ज्ञान विवेक ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, ये शिक्षा से मिलती है। और उसका कैसे उपयोग करना है ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें नैतिकता सिखाती है। तो इसमें कुछ आध्यात्मिक भी है। जैसे भारत के, अगर हम भारत के प्राचीन ज्ञान को देखें तो शिक्षा और नैतिकता का अविभाज्य संबंध रहा है। हमारे गुरुकुलों में भी क्या है, शिक्षा के साथ साथ नैतिकता को सिखाया जाता रहा है। अब अगर शिक्षा और नैतिकता को जोड़कर देख रहे हैं तो हमारे जो प्राचीन काल में है कुछ उदाहरण है जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे पहला तो हम इसी में देख रहे हैं कि कैसे शिक्षा ने क्या किया है, नैतिकता को बढ़ाया है। अब प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा रही है। उस गुरुकुल की परंपरा में भी नैतिकता और शिक्षा को जोड़कर शिष्य को बताया जाता था, जिससे अगर शिष्य जो है गुरुकुल से बाहर निकले तो वो समाज के लिए क्या हो सके, वह समाज के लिए उपयोगी हो सके। इसका सदैव प्रयास क्या किया गया, सदैव प्रयास प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति पर रखा गया। इसीलिए क्या किया जाता था, बच्चों को एक गुरुकुल में रख लिया जाता था और इन ज्ञान की पद्धति के माध्यम से उनके कार्य करने की रणनीति भी तैयार की जाती थी, जिससे जब वो समाज में अपना योगदान दे तो पूर्णतः क्या हो, वह नैतिक होना चाहिए। और इसी नैतिक शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाने की परंपरा गुरुओं ने बढ़ाई है। लेकिन इस समय वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि गुरु के साथ कुछ ऐसे माध्यम हो गए हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं। जैसे अगर हम देख ले तो बहुत बड़ा आजकल इंटरनेट ही है जो शिक्षा का माध्यम बन चुका है। ऐसे में क्या होता है कि शिक्षा की पद्धति बहुआयामी हो चुकी है। इस बहुआयामी पद्धति में नैतिकता को सिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में समाज के सामने उभर कर आया है। तो आइए देखते हैं। देखिए नैतिकता क्या है। हमारी शिक्षा नैतिकता की जड़ प्राचीन काल से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उपनिषद में भी तत्वमसि का संदेश है, जिसमें नैतिकता को समाहित किया गया है। नैतिकता बिना ज्ञान अंधा है। मतलब ज्ञान सूचनाओं का भंडार हो जाए, लेकिन अगर उसमें नैतिकता के तत्व समाहित नहीं है तो वह सूचना मात्र हो सकती है, जो सृजन से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, सृजन की जगह विनाशकारी हो सकता है। नालंदा ज्ञान और करुणा का केंद्र रहा करता था, जिसमें शिक्षा दी जाती थी और क्या, शिष्य को नैतिक शिक्षा का बोध कराया जाता था। लेकिन वर्तमान समय आते आते, जैसा कि हम लोग चर्चा की, कि वर्तमान समय एक बदलता हुआ सूचना क्रांति का युग है। उसी में कृत्रिम बुद्धि का आना इस आधुनिकता की एक पराकाष्ठा आप कह सकते हैं। इस पराकाष्ठा में हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करता हुआ चित्र बना दिया जाता है। अब इसमें जो शिक्षा है, हम देखें कि तकनीकी ने हमारी शिक्षा के बोध को बहुत उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, और व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हो गए हैं जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन इन सब के साथ आधुनिक शिक्षा क्या कर रही है, नैतिकता की कमी कर रही है। क्योंकि पहले हमने कहा कि माता पिता प्राथमिक शिक्षा देते थे और गुरुकुल में गुरु जो है शिक्षा देते थे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के अनेक माध्यम हो गए हैं, जिसके कारण क्या है, शिक्षा में नैतिकता की कमी भी विद्यमान होती जा रही है। व्यक्ति अपने अनुसार शिक्षा तो ले रहा है, लेकिन
उस शिक्षा के सही उपयोग को नहीं देख पा रहा है। इसीलिए वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं कि शिक्षा में क्या है, नैतिक मूल्य गौण होते जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा समाज बनाती है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति कौन बनाएगा? एक अच्छा व्यक्ति बनाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी नैतिकता की होती है। तो वर्तमान समय में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि बहुआयामी शिक्षा पद्धति चल रही है यहाँ पर, जिससे हमारे पास डिजिटल शिक्षा भी मौजूद है। और व्यक्ति बहुत सारी ऐसी चीजें देखता है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, जिसके कारण वो ये नहीं समझ पाता कि क्या सही और क्या गलत है। एडवर्टाइजमेंट के इस युग में व्यक्ति किसी भी चीज को देखकर आकर्षित हो रहा है बिना इसके प्रभाव को जाने। यही सबसे बड़ी कमी है। साहित्य और नैतिक शिक्षा का माध्यम, कहते हैं कि पहले के जमाने में क्या था, साहित्य पढ़ते थे तो साहित्यों में भी नैतिक शिक्षा दी जाती थी। या हम प्रेमचंद्र की कहानियां देख ले, या हम पंचतंत्र की कहानियां देख ले, ये सभी ऐसे चीजें थी जो क्या नैतिक मूल्यों को देती थी। परिवार और पाठशालाएं तो थी, स्कूल में भी अनुशासन और सफाइयां सिखाई जाती थी। लेकिन डिजिटल युग में ऐसा कहना अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में साइबर बुलिंग, फेक न्यूज, नैतिकता की परीक्षा लेते रहते हैं। दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम और डिजिटल नैतिकता को पर फोकस और तकनीकी जोड़ती है नैतिकता को। नैतिकता इंसान बनाती है, कहती तकनीकी तो जोड़ देती है, लेकिन नैतिकता क्या करेगी? वो किसी भी व्यक्ति को इंसान बनाती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रवीश कुमार कहते हैं। ये संक्रमणकार है जहां नैतिक शिक्षा से सच्चा नेतृत्व उभरता है। तो क्या कहते हैं? संक्रमण नैतिक शिक्षा से ही सच्चा नेतृत्व उभरता है। इसलिए नैतिक शिक्षा को शिक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक है। डिजिटल, समकालीन और नैतिक नैतिक जो मनोविज्ञान है, उन सभी के माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को नैतिक शिक्षा से जोड़ना होगा। तभी समाज को क्या किया जा सकता है? नैतिक शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा से ही नेतृत्व का विकास होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति किसी भी शिक्षा दुनिया को बदलने का हथियार है, लेकिन नैतिकता क्या है? अच्छे से दुनिया को बदल सकता है। तो शिक्षा और नैतिकता को जब तक अच्छे से जोड़ा नहीं जाएगा, उनके अंतर संबंध को स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा के माध्यम से एक अच्छा नेतृत्व नहीं उभर सकता। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। चुनौतियां क्या है? हमने अभी देखा कि चुनौतियां हमारे समक्ष हैं कि डिजिटल युग में बहुत आयामी माध्यम हो गए हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो क्या है? शिक्षा प्रणाली अंक केंद्रित बनती जा रही। मतलब विद्यार्थियों में किस बात की होड़ मची हुई है? इस बात की है कि कितने अधिक अंक प्राप्त किए जाए, कितने अधिक अंक प्राप्त किए जाए, इसी मूल्य को स्थापित करना चाहते हैं हम। तो चुनौतियां हमारे पास है। अच्छा, आजकल बच्चों में भी ये प्रवृत्ति देखी गई कि वो बुद्धिमान तो है, लेकिन उनका अधिकतर समय क्या होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुजरता है। ऐसे में चुनौतियां और अधिक बढ़ जाती हैं। बच्चों में शिक्षक के अलावा भी और ऐसे माध्यम होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके अंदर नैतिक मूल्य कहीं छुपा हुआ रह जाता है जो विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचता। तो माध्यमों की अधिकता, शिक्षा के साथ मूल्यों के अंतर संबंध स्थापित करने की कमी, इन्हीं सबको देखते हुए एनसीईआरटी ने अब नैतिकता मॉड्यूल जारी किया है, जिससे क्या हो, शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया जा सके कि मनुष्य बनाया जा सके। मनुष्य बनाने की जो कयास लगाई जा रही है, उसमें क्या है? एनसीईआरटी भी अपना योगदान दे रहा है, जिससे शिक्षा के माध्यम से लोगों को मानव बनाया जा सके और उन्हें सही गलत की जो जानकारी है वो दी जा सके। अब शिक्षा और नैतिकता के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, उसका सभ्यता हमारे पास निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? हम तकनीकी से दूर नहीं हो सकते। तकनीकी वर्तमान समय की आवश्यकता नहीं, व्यवस्था बन चुकी है। इस आवश्यकता और व्यवस्था के मध्य क्या होगा? हमें संतुलन स्थापित करना पड़ेगा।
क्योंकि किसी भी सिक्के के क्या होते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। उन दो पहलुओं में से हमें क्या करना पड़ता है, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, संस्कृति के लिए जो सही हो वही करना होता है। शिक्षा और नैतिक मूल्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें एक साथ स्थापित करने के लिए सरकार से लेकर समाज तक सबको क्या होगा, एक साथ आना होगा। तो सरकार से लेकर समाज तक और परिवार से लेकर पर्सन तक, यदि व्यक्ति तक सबने प्रयास किया, तब हम क्या कर पाएंगे, शिक्षा और नैतिकता के मध्य की खाई को भर पाएंगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हम दृष्टि रखेंगे वैसी ही सृष्टि का निर्माण कर सकेंगे। कबीर के इस दोहे को हमें यथार्थ पे उतारना पड़ेगा और इन सब प्रयासों को एक ही मंच पर लाना पड़ेगा। डिजिटल हो, व्यक्तिगत हो, सरकार हो या समाज हो, सबको शिक्षा के साथ नैतिकता के ज्ञान को करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा, जिससे एक नवीन भारत, नवीन संसार का निर्माण हो सके और शिक्षा नैतिकता को इस तरीके से स्थापित करने में सफल हो सके कि आने वाले समय में हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को, रास्ते को सहज बनाए, न कि कठिन बनाए। तो निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि शिक्षा और मानवता जीवन के दो पहिए होते हैं। उन्हें एक ही दिशा में चलाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बाकी इस पीडीएफ पीपीटी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए गए हैं, जिससे आप कोटेशन को निकाल सकते हैं या किसी के कथन को उसमें अपने निबंध में स्थापित कर सकते हैं। उसे देख लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को अपनी रचनात्मकता किसी भी निबंध में लगाने का अधिकार होता है। उसका उपयोग करते हुए यहाँ से आप कंटेंट लेकर एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे, किसी और निबंध पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।